वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ईश्वर हिंदी 121। बिना सोचे समझे किसी स्थिति में फंस जाना, अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं वी कॉट इनटू, लेकिन वो ऐसा लगता है कि आप जानबूझकर किसी चीज में गए हों, कोई आपने ऐसा एक्शन किया हो जो इंटेंशनल हुआ हो। तो ऐसे में आपको जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना चाहिए वो होता है स्लीप वॉक इनटू। अब स्लीप वॉक इनटू का इस्तेमाल कैसे होता है, आइए वो भी सीख लेते हैं। मतलब तो आपको पता ही चल गया कि बिना सोचे समझे किसी स्थिति में पड़ जाना जो आप इंटेंशनली नहीं करते हैं, लेकिन गलती से कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो उस केस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग बिना सोचे समझे एक बहुत बड़ी समस्या में फंसते जा रहे थे। वी वर स्लीप वॉकिंग इन टू अ मेजर प्रॉब्लम विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। वी वर स्लीप वॉकिंग इन टू अ मेजर प्रॉब्लम विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। फिर आता है, अगर हम सतर्क नहीं रहे तो हम एक और आर्थिक संकट में यूं ही घुस सकते हैं। If we are not careful, we could sleepwalk into another financial crisis. If we are not careful, we could sleepwalk into another financial crisis. तीसरा आता है, सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज करके देश को बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। By ignoring this issue, the government might sleepwalk into a major disaster. By ignoring this issue, the government might sleepwalk into a major disaster. दो और हैं। हमने बिना किसी योजना के इतने खर्चे करना शुरू कर दिए हैं कि हम कर्ज में डूब सकते हैं। We have started spending so much without a plan that we might sleepwalk into debt. We have started spending so much without a plan that we might sleepwalk into debt. और ये आखिरी वाला है, अगर हमने समय रहते अगर आपने समय रहते चेतावनी नहीं दी होती तो हम उस गलती में फंस जाते। If you hadn't warned us in time, we would have sleepwalked into that mistake. If you hadn't warned us in time, we would have sleepwalked into that mistake. तो ये मेरे एग्जाम्पल्स थे। अब आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल सोचिए, डालिए उसे कमेंट बॉक्स में और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।